नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद AK। मेरा नाम अनिल है। मैं यहाँ पर आपको ईश्वर से जुड़े चमत्कार एवं तीसरी शक्ति के प्रकोप पर आधारित कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी भानगढ़ का किला। आज की कहानी भानगढ़ के किले की एक भूतिया कहानी है। हमारे देश में प्राचीन किले एवं हवेलियाँ हैं, हर शहर में मौजूद हैं। हर किला व हवेली अपनी एक अलग कहानी बयान करता है। कई किले एवं हवेलियाँ हमारे हिंदू राजाओं के हैं और कई मुस्लिम राजाओं के हैं। कुछ बड़े बड़े किलों एवं हवेलियों को सरकार ने अपनी हिफाजत में ले रखा है। सरकार उसकी देखरेख करती है और समय समय पर उसकी मरम्मत का कार्य करती है। ऐसी ही एक हवेली जयपुर के छोटे से शहर अलवर में स्थित है। इस हवेली को भानगढ़ के किले के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका डिजाइन एक किले के आकार का है। यह किला कई वर्षों से लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस किले से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। इस किले को भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले पर एक श्राप है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूतों का निवास है। इसलिए पुरातत्व विभाग ने यह हिदायत जारी की कि सूर्यास्त के बाद कोई भी पर्यटक इस किले में नहीं घूम सकता। बहुत से लोगों ने इसके राज को खोलने की कोशिश की, परंतु सभी नाकाम रहे। सत्येंद्र को बचपन से ही आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने में बहुत मजा आता था, इसलिए उसने आर्कियोलॉजिकल स्टडीज का कोर्स किया। उसने भी भानगढ़ के किले के बारे में बहुत सुना था। इत्तेफाक से उसकी नौकरी अलवर के पुरातत्व विभाग में लग गई। वहाँ भी उसने अपने सहकर्मचारियों से उस किले के भूत के बारे में सुना, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं करता था। इसलिए उसने सोचा कि उसे अंदर जाकर देखना होगा। एक रात जब सत्येंद्र की ड्यूटी किले के बाहर थी, तब उसने सोचा कि आज ही अच्छा अवसर है, वह अंदर जा सकता है। वह रात के अंधेरे में चौकीदार की नजरों से बचते बचाते किले के अंदर पहुंच गया। रात बहुत गहरी हो गई थी। उसने टॉर्च जलाई और किले के अंदर चल पड़ा। रात के समय किला बहुत ही भयानक लग रहा था। वह धीरे धीरे किले के अंदर घुस गया। अब वह किले के उस हिस्से में खड़ा था जहां पर सबसे सुंदर नक्काशी का काम हो रखा था। उसने किले की दीवारों पर टॉर्च मारी। तभी उसे यह एहसास हुआ कि किले की दीवारें खुद ब खुद जगमगा रही हैं। यह देख वह बहुत हैरान हुआ कि दीवारों के अंदर से खुद ही रोशनी
निकल रही थी। उसने दीवारों के नज़दीक जाकर उन्हें छूने का प्रयास किया तो उसको एक ज़बरदस्त झटका लगा। काफ़ी समय तक उसके हाथों में जलन होती रही। तभी उसे थोड़ी दूर से घुंघरुओं की आवाज़ें आने लगी। वह ध्यान से उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस तरफ चल पड़ा। वह आवाज़ उसे एक बहुत बड़े कमरे की तरफ ले गई जो उस ज़माने में राजा का मुख्य महल हुआ करता था। जब वह उस महल के अंदर घुसा तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ दिए ही दिए जल रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे उस महल में लोग दिखाई दे रहे थे। बहुत सारी दास दासियां वहाँ घूम रहे थे। पूरे महल को एक दुल्हन की तरह सजा रखा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी की शादी का फंक्शन चल रहा हो। सत्येंद्र ने जब वहाँ लंबे चौड़े पहलवान जैसे सिपाही देखे तो उन्हें देख वह डर गया और एक खंबे के पीछे छुप गया। तभी एक पहरेदार ने राजा और रानी के आने की घोषणा की। उनके आते ही ढोल बजने लगे और दासियां फूलों की वर्षा करने लगी। राजा और रानी अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। सत्येंद्र ने महल में नज़र दौड़ाकर देखा तो उसने पाया कि वहाँ बहुत सारे लोग भी मौजूद थे जो शायद उस राजा की प्रजा थी। राजा के सिंहासन के सामने बहुत सारे छोटे सिंहासन थे जिन पर बहुत से मंत्री बैठे हुए थे। सत्येंद्र ने नजरें उठाकर देखा तो ऊपर पर्दों के पीछे कई रानियां बैठी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सब एक छलावा है। जैसे ही वह खंबे के पीछे से निकल आगे बढ़ने को हुआ तो पहरेदार ने राजकुमारी के आने की घोषणा कर दी। सत्येंद्र की नज़रें द्वार पर गई तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक सी लड़की राजकुमारी के वेश में चली आ रही थी। सत्येंद्र ने इससे पहले कभी उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वह उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और वहाँ खड़े हो उसे निहारता रहा। राजकुमारी के आते ही दासियों ने फूलों की वर्षा प्रारंभ कर दी। राजकुमारी के सुगंधित इत्र से सारा महल सुगंधित हो गया। कुछ ही पलों में पहरेदार ने किसी राज्य के राजकुमार के आने की घोषणा करी। उस राजकुमार के आते ही सब उठ खड़े हुए और फिर से दासियों ने उस पर फूलों की वर्षा करी। सत्येंद्र को अब सब समझ में आ रहा था। उस दिन
राजकुमार और राजकुमारी का विवाह होने वाला था। उसे अभी भी यही अनुभव हो रहा था कि यह सब जो उसे दिख रहा है वह एक छलावा है, पर वह उस राजकुमारी के रूप सौंदर्य से इतना मोहित हो गया था कि वहाँ खड़े होकर उसे कुछ देर और देखना चाहता था। शादी की रस्में प्रारंभ होने जा रही थी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे के आमने सामने वरमाला लिए खड़े थे। पुरोहित के आग्रह पर राजकुमारी जैसे ही राजकुमार को वरमाला पहनाने वाली थी कि कुछ सिपाहियों ने सत्येंद्र को घेर लिया और शोर मचा दिया। सबका ध्यान खंबे के पीछे खड़े सत्येंद्र पर था। शादी की रस्मों को रोक दिया गया। सिपाही सत्येंद्र को खींचते हुए बाहर निकाल लाए। सत्येंद्र चीख चीख कर कह रहा था, तुम सब लोग एक झूठ हो, छलावा हो। मैं तुम्हारे इस छलावे में नहीं आऊँगा। मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। तो यही है वह जिसकी निगाह हमारी राजकुमारी पर थी। राजा ने यह कहकर अपनी तलवार उठा ली। फिर मंत्री बोला, हाँ महाराज, यही है वह मनुष्य खंबे के पीछे खड़ी होकर हमारी राजकुमारी को देख रहा था। अब आप हुक्म दीजिए इसके साथ क्या करना है। फिर सत्येंद्र ने चिल्लाकर बोला, अरे आप यह कैसे कर सकते हैं। आप सब लोग तो अब हैं ही नहीं। आप सब तो मरे हुए लोग हैं। मरे हुए कैसे किसी को मार सकते हैं। तभी महाराज से चिल्लाकर बात करता है। तभी एक सिपाही ने सत्येंद्र पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा, सिपाहियों, इसे ले जाओ और जलती अंगारों में फेंक दो। यही इसका अंजाम होगा। तभी राजकुमारी बीच में बोल पड़ी, नहीं महाराज, इसको इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए। इसको सजा मैं दूंगी। सत्येंद्र को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वह सच है या छलावा। उसे लगा कि यदि वह किसी तरह इस महल से बाहर कदम रख ले तो वह बच सकता है। तभी उसने सिपाहियों को धक्का देते हुए मुख्य द्वार की तरफ भागने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। सिपाहियों ने उसे फिर से पकड़ लिया और इस बार बेड़ियों में जकड़ दिया। उसने राजकुमारी को अपनी तरफ आते हुए देखा। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। राजकुमारी गुस्से में बोली, तुमने जो किया है वह पाप है और पाप की माफ़ी नहीं होती, उसकी सिर्फ सजा होती है। फिर राजकुमारी ने सिपाहियों से उस पर खूब कोड़े बरसवाए
वह चीखता रहा और सिपाही कोड़े मारते रहे। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों वह इस किले का राज जानने यहाँ आ गया। उसने अपने सहयोगियों की बात क्यों नहीं मानी। सदियों से मैं राजकुमार से विवाह करने की राह देख रही थी। आज वह शुभ घड़ी आई थी, पर तुम जैसे दरिंदे ने आकर फिर से रंग में भंग डाल दिया। पर आज मैं तुम्हारी यह चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। आज मैं यह विवाह संपन्न करके ही रहूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। राजकुमारी कहने लगी, सिपाहियों, गर्म लोहे की सलाखें लेकर आओ। इसकी नज़र जब से मुझ पर पड़ी है तब से हमारे महल का अनर्थ ही हुआ है। आज मैं इसकी इन नापाक नज़रों को ही ख़त्म कर दूंगी। सिपाही गर्म लोहे की सलाखें ले आए। सत्येंद्र को सलाखों से बांध दिया गया। राजकुमारी के आदेश पर सिपाही गर्म लोहे की सलाखें लेकर उसकी तरफ बढ़े। वह झटपटाने लगा, क्योंकि उसको बांध रखा था, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सिपाहियों को अपनी तरफ बढ़ते देख सत्येंद्र के हाथ पैर फूलने लगे। वह पसीने से भीग गया। सलाखों को अपने इतने करीब देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आई, साहब सुबह हो गई, उठ जाइए। आप यहाँ गेट के पास क्यों सोए हैं? सत्येंद्र की नींद टूटी। उसने देखा कि वह किले के गेट के पास लेटा हुआ है। वह सकपका कर उठा और वहाँ के गार्ड से पूछा कि क्या हुआ था। तब गार्ड ने बताया कि जब वह सुबह ड्यूटी पर आया तो उसने उसे वहाँ गेट के पास सोते हुए पाया। सत्येंद्र को इतना तो याद था कि वह रात को किले के बाहर ड्यूटी पर था, पर उसके बाद उसे कब नींद आई, वह कब वहाँ पहुँचा, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हो सकता है शायद उसने कोई सपना देखा हो, पर उसने जो भी देखा ऐसा लग रहा था कि वह उस समय वहाँ पर था और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह सच था। वह वापस अपने क्वार्टर पर आ गया और सारा दिन उसी सपने के बारे में सोचता रहा। वह अभी भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वाकई में उसने कोई सपना देखा था या सच में वह किले के अंदर गया था और उन मृत लोगों को जीवित शरीर में देखा। पर जो भी था, आज उसने अपने आप से एक वादा किया कि वह कभी भी भानगढ़ के उस किले के अंदर जाने की नहीं सोचेगा। वह राज जो भानगढ़ के किले से
जुड़ा हुआ है वह राज ही रहे तो अच्छा है, शायद इसी में सबकी भलाई है। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।